नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया है कि पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज अपनी घोषित गोविष्ट यात्रा शुरू करने के लिए गोरखपुर पहुंच गए हैं। 3 मई 2026 से यह यात्रा प्रारंभ होगी। अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। ये यात्रा लगातार 81 दिनों तक चलेगी। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। रोज 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। हर क्षेत्र में गोष्ठी, आशीर्वचन और पादुका पूजन होगा। गौ माता के संरक्षण और सम्मान के प्रति जन जन को जागरूक करना। शनिवार शाम शंकराचार्य अपने दीक्षित शिष्य एडवोकेट मनीष पांडे की सहारा स्टेट स्थित आवास पहुंचे। मीडिया से बात में उन्होंने कहा कि गोरखपुर से यात्रा शुरू करके विशेष कारण है, क्योंकि यह गौ रक्षा से जुड़ा नगर है और गौ माता के सम्मान का प्रतीक भी है। गोरक्षा पीठ नगरी के यात्रा का शुभारंभ होना विशेष महत्व रखता है। कहा है कि भीषण गर्मी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 81 दिन लगातार भ्रमण करने वाले वे पहले धर्माचार्य होंगे। जैसे कृष्ण ने गौ रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, वैसे ही आज जनता को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। लोगों से अपील किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से खासकर मतदान के दौरान जागरूक रहकर सरकार को गौरक्षा के लिए सजग बनाए रखें। कहा है कि हाल के 5 राज्यों के चुनाव में गौ हत्या का मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने उठाया। यह उनकी यात्रा के उद्देश्य की प्रासंगिकता दिखाता है। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज गोरखपुर गोरक्षा पीठ का सार है और सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र भी है। ऐसे में यहाँ से गोविष्ट यात्रा की शुरुआत राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ ग्राउंड जीरो पर। का इशारा किया कि अंगुली का प्रयोग करें। 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लग रहा है कि कहां आपकी मुहिम का असर देखने को मिलेगा? सब जगह हमारी मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। बंगाल के चुनाव में गौ हत्या की बात हुई कि नहीं हुई बताओ? लेकिन वहाँ गौ रक्षा की बात हुई कि नहीं हुई? आखिर वहाँ जा करके नेताओं को गौ रक्षा के बारे में क्यों कहना पड़ा? अगर हमारी मुहिम का असर नहीं है तो क्या है? पहले के चुनाव में कहाँ गौ रक्षा की बात वहाँ होती थी, अब हुई है। इसका मतलब है कि मुहिम का असर नेताओं के सिर पे चढ़ रहा है और बोलने लग गया है। अब इसी को और बढ़ाना है ताकि वो निर्णय भी लेने लग जाए। महाराज जी, गौ रक्षा जो है अहम मुद्दा है। आप अखिलेश यादव का पक्ष लेते रहते हैं कि वो अच्छे नेता हैं, जबकि अभी मौजूदा सरकार के लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ऐसे काम कराते हैं। ऐसा है कि हमने कभी अखिलेश यादव का पक्ष नहीं लिया। अगर आप हमारे ऊपर ये आरोप लगाएंगे तो हमारे साथ अन्याय होगा। हमने जिसकी अच्छी बात होती है उसकी हम प्रशंसा करते हैं और जिसकी बुरी बात होती है उसकी हम निंदा करते हैं। अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने गणेश जी का अपमान काशी में किया था, सबसे मुखर होकर के। अगर उनका किसी ने विरोध किया था इस प्रदेश में तो वो हम हैं। उनको गद्दी से उतरना पड़ गया था। आप हमारे ऊपर ऐसा कैसे आरोप लगा सकते हैं? हाँ, उन्होंने जैसे अभी वहाँ पर सनातन धर्म के प्रतीकों पर माघ मेले में इस समय की वर्तमान सरकार के पुलिस ने प्रहार किया, उस पर उन्होंने जिनके ऊपर प्रहार किया गया था उनके बारे में संवेदना के शब्द कहे। ये तो अच्छा किया, तो जो अच्छा करेगा उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन हमने इन टोटल ना तो किसी का विरोध किया है और ना तो किसी का समर्थन किया है। गुण दोष के आधार पर बात की जाती है। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री का जो आपका यात्रा का खर्च है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी में भाग रही है या फिर ये खर्च कहाँ से होगा? अब आप देखिए, आप हमारे साथ एक अपने अखबार का नुमाइंदा तय कर दीजिए। वो रोज जो खर्च हमारा हो उसको हिसाब रखे, हम तैयार हैं इसके लिए। उसको पता चल जाएगा कि कितना खर्च हो रहा है और कौन कर रहा है। हम चाहेंगे कि ये प्रश्न आप केवल प्रश्न उठा करके छोड़ न दें। आपके अखबार से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अकेले या आपके सभी पत्रकारों के, सभी चैनल के और सभी घरानों से
तय कर दीजिए किसी एक पत्रकार को, वो केवल हमारी यात्रा में 81 दिन हमारे साथ रह करके हमारा हिसाब किताब देख ले। हम इस बारे में बिल्कुल भी झूठा आरोप अपने ऊपर नहीं चाहेंगे। महाराज जी, इस यात्रा में आप किसी गौशाला में पॉलिटिकल पार्टी हमारी यात्रा को फंड करेगी? इतनी छोटी सोच हो गई है प्रश्नकर्ता की। ऐसा ना करिए। एक आखिरी सवाल, ये पवित्र मुहिम है और बड़ी पवित्रता से चल रही है। गौ भक्तों के खर्चे से हम चले हुए हैं और उसी से हम आगे चलने वाले हैं। इसमें एक पैसा भी, 1 रुपया भी किसी दुष्ट व्यक्ति का नहीं हो सकता है। इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर से एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप सब पत्रकार लोग अपने अपने घराने में बात करके एक व्यक्ति नियुक्त करिए। एक पत्रकार हमारी यात्रा का खर्च, आवक और जावक दोनों रोज देखे और उसकी रिपोर्टिंग करे। ये बहुत जरूरी है। महाराज जी, एक आखिरी और सवाल। आगे से अगर ये नहीं करते हैं तो फिर प्रश्न भी मत पूछिएगा। हम कह रहे हैं कि पवित्र पैसे से हम यात्रा करेंगे, किसी पार्टी का कोई हमारा लेना देना नहीं है। गोरखपुर से ये गौ यात्रा शुरू कर रहे हैं। यूजीसी जो है वो हमारे हिंदू समुदाय को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाने वाला कानून है। हमको आपस में एक दूसरे से लड़ा करके समाप्त कर देने वाला कानून है, कलंक है। उसको लाने वाले लोग अच्छे नहीं है, नीयत उनकी अच्छी नहीं है, और अब उसको अभी तक वापस न लेने वाले लोग भी अच्छे नहीं हैं। एक आखिरी सवाल, गोरखपुर से गौ यात्रा शुरू कर रहे हैं, गौरक्षा यात्रा, क्योंकि यहाँ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि सूबे की कमान संभालते हैं। आपको लगता है वो इस गौरक्षा यात्रा में समर्थन नहीं कर रहे? ऐसा है कि हम आपकी राय से थोड़ा भिन्न मत रखते हैं। हमारा ये मानना है कि कोई भी पीठाधीश्वर जो सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुका है, सनातन धर्म की शपथ लेकर के पूरा जीवन अर्पित कर चुका है सनातन धर्म को, वो कभी भी धर्मनिरपेक्ष शपथ नहीं ले सकता। क्योंकि धर्म की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ दोनों विरुद्ध हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकती हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति एक समय में या तो मुख्यमंत्री होगा और या तो वो पीठाधीश्वर होगा। दोनों अगर आप कहते हैं, आपकी इच्छा है, हम नहीं मानते। इसलिए इस समय वो मुख्यमंत्री हैं, वो बिल्कुल पीठाधीश्वर नहीं हो सकते हैं। महाराज जी, अब ठीक है।